नमस्कार साथियों। चाणक्य नीति की महत्वपूर्ण बातें द फ्यूचर एजुकेशन आप सभी को उपलब्ध करवाता है। चाणक्य नीति हमें और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से एक सच्चाई और अच्छाई की राह पर लाकर खड़ा कर देने वाली नीति है। तो इन नीतियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करना चाहे आज की महत्वपूर्ण बात के बारे में, तो चाणक्य ने जैसा कि अपनी नीतियों को संस्कृत में उपलब्ध करवाया है, पहले मैं आपको वही श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ। हस्तौ दान वर्जितौ श्रुतिपुट्टौ सारस्वत द्रोहिणी नेत्रे साधु विलोकरहिते पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुंगं शिरौ रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम वपुः। अर्थात जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कभी वेद मंत्रों को नहीं सुना, जिसने आँखों से साधुओं के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्राएं नहीं की, अन्याय से अर्जित धन से जिसका पेट भरा है और सर्व गर्व से ऊंचा उठा है, रे नीच जैसे मनुष्य ऐसे नीच और निंदनीय जीवन को जल्दी छोड़ दे। कहने का उद्देश्य चाणक्य का यहाँ पर यह है कि सद्मार्ग और अच्छे मार्ग पर अपने आप को लगाने का प्रयास करें और जो ये नीच जीवन, जो नीच कर्म यहाँ बताए गए हैं, उन्हें छोड़कर जो सत्कर्म बताए गए हैं, जैसा कि दान देना धर्म का सबसे बड़ा साधन है। गृहस्थ का दान न केवल समाज के सन्यासी आदि वर्ग को पोषण देता है, बल्कि स्वयं के धन में भी आसक्ति को कम करता है। वेद स्वयं ईश्वर की वाणी है, स्वयं भगवान की कथन है वेद। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इस लोक में उन्नति के लिए और परलोक में सद्गति प्राप्त करने के लिए वेद पढ़े, उनका श्रवण करे, क्योंकि वेदों का अध्ययन ही जीवन को सही दिशा दे सकता है। वेदों में जीवन का सार लिखा है, जीवन को विस्तार पूर्वक भी लिखा गया है। वेदों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जीवन के किस प्रकार के सूत्र हमें बताए हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, अपने जीवन को सरल और बहुत ही आनंददायक बना सकते हैं। इसी के साथ दान और वेदों के अध्ययन की कामना भी चित्त में तभी पैदा होती है जब हृदय निर्मल हो। हृदय को निर्मल बनाने का सबसे सुगम साधन है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सज्जनों से मिलना, सज्जनों के निकट रहना, उनकी संगति करना, ऐसे लोगों के करीब रहना जिनके अंतःकरण में सत्य को उन्होंने धारण कर रखा है। ऐसे लोगों का सामीप्य स्वयं ही हृदय को निर्विकार कर देता है। तीर्थ का महत्व भी वेदों में बताया गया है। जहाँ संतों ने साधना की हो, ऐसे स्थान का वातावरण आध्यात्मिकता से भर जाता है। जिस तरह सत्संग तुरंत फलदायी होता है, वैसे ही तीर्थ की भी यहाँ पर बड़ी ही तीव्रता से फल की बात कही गई है। लेकिन इन सभी के अभाव शरीर व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। अन्याय से अर्जित धन और कुल का नाश कर देता है। अहंकार भी महापात की है, जो स्वयं साक्षात द्वैत बुद्धि का कारण है। इसी कारण से ऊपर जो आपको दान, सत्संग आदि की बातें कही गई है, उनके अभाव में मनुष्य का जीवन सियार की तरह हो जाता है। तो स्वयं के जीवन को आनंददायी बनाने के लिए इन बातों का पालन सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।